अष्टानी का महापर्व शाश्वत पर्व है। पर्व जब शाश्वत है तो शाश्वत तत्व की ही आराधना होनी चाहिए। कौन है शाश्वत इस विश्व में? इस विश्व भी शाश्वत है क्योंकि 6 द्रव्य शाश्वत है। 6 द्रव्य में मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मैं भी शाश्वत हूँ। समझ रहे? तो जब जब उस शाश्वत जीव द्रव्य की आराधना की जाती है उसी को ही पर्व कहा जाता है। समझ रहे? तो उस जीव की आराधना के लिए यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना की जाए तो भी पर्व कहा जाता है। समझ गए? अब हम 2 विधान हमने किए, एक प्रवचन सार जी का और एक रत्नत्रय। दोनों एक ही विधान थे अलग थोड़ी थे। उसमें जयसेनाचार्य जी ने प्रवचन सार जी के 3 अधिकार का नाम, पहले सम्यक ज्ञान अधिकार, फिर सम्यक दर्शन अधिकार और फिर सम्यक चारित्र अधिकारी तो नाम दिया है जयसेनाचार्य जी ने। और अमृतचंद्र जी ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणान योग सूचक चुलिका ऐसा नाम दिया है। मतलब वहाँ पर भी रत्नत्रय है और यहाँ पर भी रत्नत्रय है। मतलब समझे, एक ही टाइप है। समझे? वही समझ लीजिए, बेसन है, कभी भजे रूप है, कभी बर्फी रूप है, कभी ये है। समझ में आने लगा, हजारों वैरायटी बेसन की। तो अब क्या करें हम? अब तक सिनाना तो हमारे को जीव तत्व है, अपना स्वरूप समझाना है। तो पूजन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, तीर्थ यात्रा के माध्यम से, जिस प्रकार से सुनाना तो एक जीव द्रव्य ही है। समझे? क्यों? वो समझते हैं हम। अब हम आएंगे। तो प्रवचन सार जी हमने शुरुआत की थी समझने में। अब आचार्य कुंद कुंद के जितने कथन हैं उसमें से सबसे प्रसिद्ध कथन जो सभी मंदिरों पर लिखा गया जाता है, पहले पुराने मंदिरों पर 2 शब्द लिखे जाते हैं, दंसरण मूलो धम्मो पहला, और दूसरा चारित्रम खलु धम्मो। समझ रहे? चारित्र ही सच्चा धर्म है, ये 8वीं गाथा से आया है प्रवचन सार जी के। 6वीं 7वीं कुछ भी गाथा है, 7वीं। तो वहाँ से आता है चरित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही सच्चा धर्म है। तो चारित्र अर्थात क्या, ये प्रश्न है। चारित्र ही सच्चा धर्म है। धर्म के नाम पर हम जो भी बाकी समझ रहे हैं तो वो कैसे हो गए? फिर सच्चा एक है तो बाकी। अब ये आचार्य कुंद कुंद के वचन है, याद रखना। जिनको आपने गणधरों के बाद जिनको वंदन किया है वो आचार्य कुंद कुंद देव है। वे कह रहे हैं कि चारित्र ही सच्चा धर्म है, मतलब सच्चा एक ही धर्म है। सच्चा क्यों बोला उन्होंने? प्रश्न ये है कि सच्चा शब्द क्यों आया? हाँ हाँ, प्रश्न ये है सच्चा क्यों बोला। इसका अर्थ ये है क्योंकि जिनवाणी में 2 अपेक्षा होती है हमेशा, एक निश्चय वाली और एक उपचरित यानी व्यवहार वाली, उपचार किया हुआ। समझ में? अब निश्चय से धर्म एक ही वैरायटी का होता है और व्यवहार से हजारों। समझे क्या कहा? निश्चय से धर्म तो एक ही टाइप का है और व्यवहार से तो बहुत कुछ को धर्म ही कह दिया जाता है। इसलिए जिसे निश्चय धर्म नहीं पता हो वो व्यवहार के धर्म में व्यस्त होता है। वो समझेंगे अपन आएंगे आगे होंगे। तो वो इसलिए कहते हैं कि धर्म धर्म सब ही कहे, धर्म न जाने कोई। समझ में? अब आगे की लाइन में बहुत चेंज है, हर जगह अलग अलग लगाते हैं। पर बोलना है कि धर्म बहुत सारे हैं लेकिन वो सब व्यवहार रूप धर्म है। और आचार्य कुंद कुंद कह रहे चारित्र ही सच्चा धर्म है। खलु, खलु का अर्थ सच्चा, चारित्र ही सच्चा धर्म है। तो ये चारित्र क्या है? फिर हमने पूछा आचार्य कुंद कुंद को, आप बोल रहे हो
कि चारित्र ही सच्चा धर्म है, तो चारित्र क्या है? तो कहते हैं, वो क्या बोलते हैं? हाँ, समता भाव ही चारित्र है। मतलब समता भाव सच्चा धर्म है, समझे? और बाकी सब व्यवहार धर्म है। समझे क्या कह रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समता भाव ही सच्चा धर्म है और बाकी सब व्यवहार धर्म है। बाकी सब मतलब, अब आपको मैं भी लिस्ट गिनाऊंगा, वो समझेगा आपको, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा, ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं, समझेंगे अपन। तो क्या कहा? धर्म एक है, कौन सा? चारित्र। और चारित्र किसको कहते हैं? समता भाव को चारित्र कहते हैं। अब ये तो हमको सही नहीं लग रहा। कैसे? क्या आपने कहा दूसरा ढूंढ के लाया, हमने तो कुछ धर्म सूझना तो कुछ और आप बता रहे कुछ और हो। ये कहा, ये तो नया निकाला तुमने, है ना? ये लोग कुछ भी नया नया निकालते हैं ऐसा लग रहा। तो इसलिए पता है, मैं तो बोली ना, आचार्य कुंद कुंद के बच्चा नहीं, हमने नया निकाला नहीं है। अब हम बताएंगे ये केस क्या है, यही धर्म केस क्या है, यही सच्चा धर्म कैसे क्या है, ये हम तो इसमें से भी पूजन में से पढ़ के बताएंगे थोड़ा सा, लेकिन पहले हम उस पर आए भूमिका पर। तो देखो, आचार्य कुंद कुंद देव के ही कथन है कि बताओ क्या? वस्तु स्वभाव धम्म। सुने, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। दुनिया में भी कहा जाता है, बताओ, शक्कर का धर्म मिठास, नमक का धर्म खारापन, अग्नि का धर्म उष्णता, समझ में? जल का तो हो ही गया, शीतलता, जल का धर्म। तो सबके धर्म है, बराबर है? जब सबके धर्म है तो हमारा धर्म कौन सा? प्रश्न है। हमारा कौन सा धर्म है? तो दिक्कत ये है कि हमने अपने आप को मनुष्य समझा है। तो मनुष्य का धर्म क्या है? बच्चों को देखना, परिवार को देखना, माता पिता को देखना, मंदिर को देखना, समाज को देखना, समझ में? आजीविका देखना। हमने इस प्रकार से धर्म माना। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को मनुष्य वाली वस्तु देखी है, समझे? जबकि मनुष्य वस्तु है ही नहीं। पता है आपको, मनुष्य कोई वस्तु है क्या? क्या आकाश भाई बताओ, मनुष्य वस्तु है या नहीं? इसका उत्तर दो आप हमें। कौन बोलेगा उत्तर? हाँ, क्षेत्र में जब उसका नाम नहीं है तो मनुष्य कोई वस्तु नहीं है। मनुष्य अवस्था है पुद्गलों की, और पुद्गल वस्तु होने से पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है। उसका धर्म स्पर्श रस गंध वर्ण धर्म है उसका, पुद्गल का। और हम किसका धर्म मान रहे? बताओ, ये खाना पीना किस कौन से इसका है? मनुष्य का है, आत्मा का आया, जीव का आया, किसका आया? मतलब वो पैसे व्यापार, वो किसका धर्म है? समझ रहे क्या बोल रहे हैं? काल्पनिक, समझ में? असत कल्पनाएं। तो जीव पर आओ। अब हम जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का धर्म बताओ। तो जीव द्रव्य का धर्म मतलब क्या? जीव द्रव्य के अंदर स्वभाव का अर्थ क्या होता है? उसके अंदर जो गुण धर्म हो। जैसे शक्कर के अंदर गुण धर्म है कि नहीं? नमक के अंदर गुण धर्म है कि नहीं? अग्नि के अंदर, जल के अंदर। तो जीव द्रव्य के अंदर भी गुण धर्म है। उसके ज्ञान और दर्शन उसके गुण धर्म है। मुख्य ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन, क्योंकि चेतना बोला जाता है जिसको, समझ में? एक शब्द में बोलना चेतना, दो में बोलेंगे तो ज्ञान दर्शन या फिर उपयोग, समझ में? ये है उसके गुण धर्म। और इन ज्ञान दर्शन यानी चेतना रूप या उपयोग रूप रहना, यानी जानना, देखना, साक्षी रहना, राग द्वेष नहीं करना, वीतराग रूप रहना, अच्छा और बुरा नहीं लगना, समता भाव रहना, यह उसका धर्म है। समझो, अलग अलग शब्दों में बताया। समझ धर्म क्या है हमारा? हमारा धर्म ये है क्या? कि हमें साक्षी रहना है, हमें जानना और देखना है, समझ में? हमें उपयोग रूप रहना है, समझ में? कौन से उपयोग रूप? उपयोग की 3 वैरायटी या 2 ही कहो, बोलो। अशुद्ध उपयोग और शुद्ध उपयोग। अशुद्ध के 2 टाइप है, वो शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, समझ में? शुद्ध उपयोग एक ही वैरायटी का है, मतलब जिस उपयोग में यानी जानने देखने के कार्य में किसी भी प्रकार का राग द्वेष न हो
उसी को शुद्ध उपयोग कहते हैं। मतलब जहाँ पे जानना देखना चले और राग द्वेष ना चले, समझ में, जहाँ पे साक्षीभूत रहा जा रहा है, जहाँ पर किसी से मोहित, किसी से राग द्वेष नहीं किए जा रहे हैं, वह भाव जो है वह साक्षी भाव, वह ज्ञाता दृष्टा भाव, वह है हमारा धर्म। समझ में? और हमारे को तो वो धर्म की पहचान ही नहीं। सोचो, हमें धर्म की खबर ही नहीं कितना काल हो गया। साक्षी रूप रहना, समझ में, ज्ञाता दृष्टा रहना, उपयोग रूप, शुद्ध उपयोग रूप रहना, समझ में, ये धर्म है और यही धर्म है, ये ही। फिर वो हम आते हैं उसके ऊपर। अब देखो ध्यान से सुनना कि अब इसको धर्म कह रहे किसको, कि ज्ञाता दृष्टा भाव, समझ में, उपयोग, शुद्ध उपयोग, है ना, समता भाव। क्लियर हुआ? अब इसको समझते हैं। देखो कर्मों के चैप्टर खोलता हूँ। कर्मों की प्रकृतियों में कुछ देशघाती प्रकृतियां रहती है और कुछ सर्वघाती। ये जानते हैं आप? कर्म प्रकृति में ये घाती प्रकृति किस, देशघाती सर्वघाती किसके है? घातियाओं के भेद है। घातिया कर्म जो होते हैं उस, क्या बोले? ऐसा नहीं, घातिया कर्म में देशघाती और सर्वघाती होते हैं भेद। घातिया कर्म पूरे सर्वघाती हो जाएगा तो मत ज्ञानावरण, ऐसा नहीं है। पढ़ना, एक सुन लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, ठीक है? अरे करेक्शन कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, मुझे पता है, अभी सीखा के आया हूँ मैं, है ना, इसलिए पता है। देशघाती और सर्वघाती, ठीक है? हाँ देखा है, हाँ। तो देशघाती और सर्वघाती दो प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक है? अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं चारित्र मोनी पर आ रहा हूँ। चारित्र मोनी की कितनी प्रकृतियाँ है पता है आपको? 25, बराबर है? 4 4 4 4 16 और 9 कशा है, 25 प्रकृतियाँ है। 3 जो है वो दर्शन मोनी की है, चारित्र मोनी की कितनी है? 25, ठीक है? उसमें से सर्वघाती कितनी है और देशघाती कितनी है? आपने भी सुना होगा तो आपको नहीं बताओ, बताओ उसमें से सर्वघाती कितनी और देशघाती कितनी, पता है किसी को? जो 3 प्रकृति है उसमें मिथ्यात्व ही घात होता है, बाकी 2 प्रकृति की घात होती है। जो अगर मिथ्यात्व की वृत्ति, अरे हमने तो चारित्र मोनी बोल रहा हूँ, दर्शन मोनी छोड़ दिया हमने। 25 में से बोलो। संजोलन में वो देशघाती है, हाँ, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान करते हैं वो सर्वघाती। और 9 कशा है? वो एक उसमें भी ये नहीं करे। नहीं, चलो ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना, हाँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बोलूँगा आपको और आपको बहुत गजब की लगेगी बात। देखो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये 12 प्रकृतियाँ, ये पूरी सर्वघाती है। समझ में? सर्वघातियाँ वो 4 और 9, यानी संज्वलन क्रोध मान माया लोभ और 9 कशा है, ये सब देशघाती है। 12 और 13 का डिवाइडेशन है, याद रखना। 12 सर्वघाती है, 13 देशघाती है, ठीक है? ये क्यों बोल रहा हूँ मैं बताना चाहता हूँ कुछ अच्छी बात। यानी जब अनंतानुबंधी का उदय रहेगा कषाय का, समझ में आया? जब अनंतानुबंधी का कर्म का उदय का कषाय, यानी उस कर्म का उदय रहेगा, तब चारित्र मौनिक, यानी हमारा जो चारित्र है वो कितना घाता जाएगा? पूर्ण रूप से। समझ में है? 1 अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ रहेगा तो चारित्र कितना घाता जाएगा? पूरा। बोलो, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ रहेगी तो चारित्र कितना घाता जाएगा? पूरा। ये समझे क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ इंपॉर्टेंट बात आई। मतलब कोई जी सम्यक रखना, मिथ्या दृष्टि है उसका चारित्र पूरी तरह घाता हुआ है, फर्स्ट पार्ट। कोई जीव बोलो सम्यक दृष्टि हुआ, उसका भी चारित्र पूरा घाता गया है। 2, समझ में? हाँ या नहीं? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है। कोई अणुव्रति है, उसका भी चारित्र पूरा घाता गया है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? कितनी डेंजर बात है। क्योंकि वहाँ पर दर्शन 5वें गुण स्थान में कौन सी कैसे चल रही? प्रत्याख्यानावरण चल रही है। वो कौन सी प्रकृति है? सर्वघाती। कुछ समझा? ये छोड़ देना, नहीं समझा तो भी इतना पार्ट छोड़ देना, मैं आगे आ रहा हूँ उस पर।
मतलब और भी देखो, संज्वलन कर्म का उदय जब आता है तो वो जीव मुनिराज बनता है, समझ में आए? प्रत्याखानावरण्य मतलब क्या? जो बोलो महाव्रत ले लेना दे, समझ में आए कि नहीं? जो प्रत्याखानावरण कर्म का उदय मतलब जो महाव्रत लेने ना दे उसका नाम प्रत्याखानावरण होता है, यानी सकल संयम ना धारण करने दे, ये परिभाषा होती है उसकी। ये कर्मों की निमित्त भाषा है, ठीक है, बात समझ लेना। हम कर्म के ऊपर ये नहीं बोल रहे कर्म करते हैं, वो क्या निमित्त की भाषा चल रही। तो कहना क्या है कि 3 कर्म की वो चौकड़ियाँ जो है वो चारित्र का पूर्ण घात करती है। मतलब जब तक मुनि नहीं बनता है जीव तब तक चारित्र नहीं है, ये अपेक्षा थोड़ी सी बतानी थी हमारे को। मतलब भले ही वो अणुवृत्ति में यानी सम्यक दृष्टि हो जाए तो थोड़ा सा शुद्ध उपयोग होता है, अणुव्रतों में किंचित थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो भी चारित्र देखो, क्योंकि सर्वघाती प्रकृतियाँ चल रही है, समझ में आए? अब मुझे बोलना क्या है, जब मुनि बनता है मतलब प्रत्याख्यानावरण कषाय डाउन हुई, असंज्वलन प्रेजेंट है, तब जीव चारित्रवान होता है, उसको देश चारित्र प्रकट होता है। देश चारित्र मतलब देश चारित्र नहीं, उसका चारित्र जो प्रकट होगा उसका नाम रहेगा शयोपशम चारित्र। क्योंकि देखो जो कौन सी प्रकृति है, देशघाती प्रकृति का उदय चल रहा है और सर्वघातियों का शयोपशम। समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं गया नंदू, जिसको टेक्निकल जा रहा है वो छोड़ दे। मुझे बात जो समझानी वो ये है कि याद रखना, जब तक मुनि नहीं बन रहा है ये जीव तब तक उसको चारित्र नहीं है, इतना शॉर्ट में बता रहे हैं, समझ में आया? ये तो समझना, मुनराज को चारित्रवान बोलते हैं, उसके पहले चारित्र नहीं, उसका लॉजिक भी दे दिया मैंने आपको। अब समझना, अब क्या वहां पर चारित्र क्यों नहीं है इन तीनों को, यानी वो समझ रहे, नित्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि, अणुवृत्ति को। और क्या 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 6वें 7वें में बोला ना हमने, तो संज्वलन वाला है वो, 6वां बोले तो 5वें तक बोल रहे हैं हम, 5वें तक चारित्र नहीं है ये कहा, 6वें वाले को नहीं कहा। नहीं देखो मैं बता रहा हूँ क्यों मैंने जो अपेक्षा बताई वो समझना थोड़ा सा, फिर मैं अभी आ रहा हूँ उस पर। चलो इंटरनल डिस्कशन नहीं मत करो, मैं बता रहा हूँ, देखो मैं समझा दूंगा, क्लियर कर देता हूँ। देखो तो चारित्र है क्या, अब चारित्र समझना, हमने बताया भी जस्ट क्या, बोलो, ज्ञाता दृष्टा भाव, समता भाव, साक्षी भाव, राग द्वेष नहीं होना, यही है ना? यही है कि नहीं चारित्र? ये बताओ, पहला, चौथा, 5वां वाला कर पा रहा है ये? सीधी बात हो गई। वो 6वां 7वां जो होते रहता है तो वो 7वें वाला पार्ट में चारित्र प्रकट होता है, मतलब वो भाव प्रकट होता है। कौन सा वाला? ये वाला जो साक्षी भाव, समता भाव 7वें में प्रकट होता है, फिर उससे स्खलन होकर 6वां होता है, 7वां 6वां। तो वो 7वें में हो क्यों पा रहा, मतलब वो शुद्धोपयोग, समता भाव, साक्षी भाव प्रकट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अनंत वहां पे कौन सी है, संज्वलन कषाय चल रही है, इसलिए वो समझ रहे क्या हो रहा है, वे अपना आत्मा का अनुभव कर पा रहे हैं, साक्षी भाव में रह पा रहे हैं, चारित्र में रह पा रहे हैं। समझा? कुछ समझा क्या? अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा? अब प्रश्न है पहले, चौथे, 5वें वाले, अब इनकी बात करते हैं। मैं थोड़ा समझा, मैं फास्ट जा रहा हूँ और कटिंग जाए तो थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ाओ, फास्ट देखो। हाँ, पहले वाला, चौथा वाला, 5वां वाला, इनकी बात करते हैं। ये साक्षी भाव रूप कितने रहते हैं, ये प्रश्न है। पहले वाला समझ में आए? तो पहले वाला करता क्या है ये बोलो भैया। अब प्रश्न समझा क्या बोला मैंने? पहला वाला साक्षी भाव रूप नहीं है, तो पहले वाला क्या कर रहा है बोलो? उसको समता भाव नहीं ना, मतलब क्या उसको अखंड रूप से मोह राग द्वेष। बताओ, हम अगर पहले गुणस्थान में मान रहे खुद को, चतुर्थ में नहीं मान रहे हैं, तो हमको पता है हम अखंड रूप से राग द्वेष कर रहे हैं। कौन सा वाला मोह राग द्वेष? कौन सा वाला बोलो? मोह राग कहाँ राग है? अरे मुझे क्या बोला, दिन भर में जो एक्टिविटी हो रही है, जहां देख रहा है, जहां हाथ घूम रहे, आंखें घूम रहे, पैर घूम रहे, मैं वो राग किसी और कुछ है थोड़ी, मोह राग किसी और क्या है? रात को सपने में भी चल ही रहा है ना कि नहीं? समझा क्या बोल रहा है? अपेक्षा क्या समझी थी मेरी, समझ में आई? तो पहले वाला जीव, बताओ, ध्यान करने को बोलो उसको, आत्मा का बोलो, समता भाव प्रकट करने को बोलो उसको, बिल्कुल भी नहीं होगा। निरंतर मोह राग द्वेष चल रहे हैं, समझ में आया? सुचारित्र रहेगा कुछ नहीं चारित्र।
चतुर्थ वाले को बोलो, चलो। चतुर्थ वाले को भी इतने राग द्वेष होते रहते हैं, पता है आपको? मोह ना हो तो भी वो आत्मा में ध्यान में लीन नहीं हो पा रहा है। पांचवें वाले को बोलो, इत्ता सा, कभी कभी सामायिक में, तो डेंजर है। मतलब चारित्र प्रकट होगा, यानी आत्म ध्यान होगा, समता भाव होगा, तो मुनिराजों को ही होगा। समझा क्या? नहीं बोल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपेक्षा समझना। कुछ डाउट है? समझ में आ रहा है क्या है या नहीं? समता भाव रूप कब रहते हुए ध्यानस्थ रहते खड़गासन पद्मासन मुद्रा में, तो उपयोग जिस समय उपयोग में कोई राग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट हुआ। ज्ञाता दृष्टा भाव वो चारित्र है, वो धर्म है, वो साक्षी भाव वह धर्म है, वो मुनिराज को प्रकट होता है। और फिर एक राग उत्पन्न होता है जिसमें आहार विहार निहार 28 मूल गुणों का पालन आदि होता है। वह राग के कारण उनका वो साक्षी भाव छूटता है, और वो जो राग है वो संज्वलन कषाय है। छठवें में आते वो संज्वलन कषाय है, और उस राग को व्यवहार से चारित्र कह दिया जाता है, उसको भी व्यवहार से धर्म कह दिया जाता है, उसको ही फिर वे 28 मूल गुण वाद्य व्यवहार चारित्र बोला जाता है, या 13 प्रकार का चारित्र जो हमने अभी पढ़ा, 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्ति। वो कौन सा है ये याद रखना, कब का है? जब वे आत्म ध्यान से च्युत हुए और राग भाव में आए, तब हुआ है वो चारित्र, ये वाला जो दुनिया में प्रसिद्ध है वो। और एक्चुअल में चारित्र क्या है वो बता दिया हमने। देखो, नकुल सहदेव की बात करो आप। नकुल सहदेव साक्षी रूप भाव में, पांचों जो पांडव थे वे दीक्षा क्यों लिए? साक्षी भाव रूप रहने के लिए। बराबर है? बराबर है क्या? और साक्षी भाव रूप रहने के लिए मतलब महाव्रत आदि धारण किए। बराबर है? और ध्यानस्थ रहे खड़गासन में पांचों, जो हमने देखे, फोटोज देखे हमने, कभी एक्चुअल में लाइव तो देखा नहीं, तो हमने फोटो देखे खड़गासन में पांचों खड़े हैं, है ना? तो देखो, साक्षी भाव रूप रहे 3 पांडव उपसर्ग के काल में। बराबर है? साक्षी भाव का स्खलन नहीं होने दिया। क्या हो रहा था? पूर्व कर्म के कारण देह के साथ उपसर्ग के प्रसंग बने, देह के ऊपर जलते हुए आभूषण आदि लगाए गए। बराबर है? तो ये प्रसंग पूर्व कर्मों से हो रहा था और देह के साथ हो रहा था, बुद्धगल के साथ हो रहा था, है ना? कुछ इष्ट अनिष्ट था कि उसके अंदर? नहीं, ज्ञान का गेय था। बराबर है? कल बताए हुए हमने बात। तो 3 पांडवों ने उसे ज्ञान का गेय रूप रहे। बराबर है? साक्षी रूप रहे, ज्ञाता दृष्टा रूप रहे, समता भाव रूप रहे। समझे कि नहीं? तो उनको क्या हुआ? निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो कल बता रहे थे हम, समता भाव ही निर्वाण का कारण है। समता भाव से निर्वाण की प्राप्ति होती। तो वो समता भाव को दूसरा नाम शुद्धोपयोग है, जिसको टोडरमल जी ये कहते हैं। बोलो क्या है मुनिराज की परिभाषा या अरिहंत की परिभाषा में? बोलो, निज स्वभाव साधन द्वारा। एक प्रश्न सबसे कॉमन जो लाइन सब में है, निज स्वभाव साधन। तो निज स्वभाव मतलब क्या? ज्ञान दर्शन की साधना, ज्ञाता दृष्टा रूप रहने की साधना। मैं ज्ञाता दृष्टा रूप रहूंगा, ऐसी प्रैक्टिस इज इक्वल टू मुनिराज। और उसको और एक नाम दिया मुनिराज को, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। देखो, मुनि धर्म को क्या नाम दिया? शुद्धोपयोग। मतलब जिस उपयोग में राग द्वेष नहीं होता, जिस उपयोग में समझ में है कि नहीं, जो ज्ञान दर्शन रूप रहता है, जो साक्षी रूप रहता है, जो समता भाव रूप रहता है, वो मुनि धर्म है। समझ में है कि नहीं? नग्नता मुनि धर्म नहीं है, किसी से राग द्वेष नहीं, यह मुनि धर्म है। ये हम पढ़ाएंगे आपको इसमें से। निश्चय मुनि धर्म ये है कि किसी से राग द्वेष नहीं हो, किसी से सोचो उपसर्गकर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। वंदे चक्री तो भी मान न होए जो। समझ में है? तो कहना यह है कि वो उपसर्ग करने वाले जो 5 पांडवों में से 3 पांडवों को ज्ञान के गेय दिखे, समता भाव से, शुद्धोपयोग से, ज्ञाता दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से च्युत नहीं हुए, इसलिए वे निर्वाण संपत्ति को प्राप्त हुए। शुद्धोपयोग से निर्वाण होता है, ये हमने सिद्ध किया। हुआ कि नहीं हुआ सिद्ध? शुद्धोपयोग से मतलब समता भाव से, यानी धर्म वो है जिससे निर्वाण प्राप्त होता है। और नकुल सहदेव को कौन सा उपयोग हुआ? प्रश्न ये है हमारा। खुद भी तो जल रहे थे, बोलो।
बाहर गया कि- नकुल सहदेव को कौन सा उपयोग हुआ? अशुभ हाँ, अशुभ अशुद्ध उपयोग कह रहे हैं। हाँ, बोलो, जो हमारे 3 उपयोग के चैप्टर में कौन सा उपयोग हुआ? 3 वाले में डिवाइड कर, शुभ उपयोग हुआ। किस अपेक्षा से आपने शुभ उपयोग बोला? उनके प्रति कोई हाँ, तो वो आपने शुभ उपयोग हुआ ये किस पे से जज किया? आपको कैसे मालूम वापस साधर्मी के प्रति वात्सल्य? प्रश्न है हमारा, बराबर उत्तर है आपका, उत्तर बराबर है। मैं आपको और एक प्रश्न दे रहा हूँ, आपको कैसे पता चला कि वापस साधर्मी का वात्सल्य ही था, शरीर का मोह था नहीं था, या अपने भाई के प्रति प्रेम? समझ में? अरे सुन लो हमारी बात। आपको कैसे मालूम उनके अंदर जाके कि उनको भाई के प्रति प्रेम नहीं था? आपको कैसे पता कि वो उनको शरीर के प्रति प्रेम नहीं हुआ? आप कैसे बोल रहे हो कि उनको शुभोपयोगी हुआ? शरीर प्रति या भाई प्रति रहता तो ये उत्तर है उसका। वे सर्वार्थ सिद्धि गए हैं, ये सिद्ध करता है कि उनको शुभोपयोग हुआ था। समझे कि नहीं समझे? हम तो वही तो कह रहे हैं। हम आपने जज किससे किया? मैं तो वही तो बोल रहा हूँ ना आपको, ये चिन्ह है आपके पास, सर्वार्थ सिद्धि गए ना, तो शुभोपयोग से स्वर्ग सुख प्राप्त होता है, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। 2 बातें तो हमने सिद्ध कर दी। समझ में आया? तो मुझे बताओ, जब वे शुद्ध उपयोग से शुभोपयोग में आए, कौन? नकुल सहदेव, तो उन्होंने बॉडी मूवमेंट पे क्या किया? बताओ। उपसर्ग करने वालों को कुछ बोला क्या? अच्छा, कुछ बोला कि नहीं बोला? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बॉडी मूवमेंट भी नहीं की। फिर क्या हुआ? विचार है, अपना विकल्प है बस। विकल्प मतलब क्या? बोलो उसको अच्छा भाषा में। परिणाम मतलब क्या? बराबर बोलो। भाव, भाव मतलब क्या? राग। ये हमारे को समझाना है, समझे? एक राग मतलब कहा हुआ, बॉडी में कोई चेंज नहीं, वचनों में कोई वचन नहीं, एक बोलो ज्ञाता दृष्टा भाव से हटकर राग भाव में आए, उसका दंड 33 सागर होता है। क्या कहा? काटे आते ना? एक राग भाव में कितना कुछ होता है, ये समझो आप। क्या समझे? क्या शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग का अंतर, जो डिफरेंस मुझे बताना था आपको, ये समझो आप। 24 घंटे में कितना राग? और हमारे को अब बताते चलो। देखो, रूल याद रखना। आचार्य कुंद कुंद परिभाषा क्या देते हैं? कर्म कब लिपटते ही जीव, यहाँ पर भी आया है, अपने पढ़े। कर्म कब लिपटते हैं जीव को? जब जीव, याद रखना क्या है, कि जब जीव के परिणामों में, यानी ऐसा दृष्टांत क्या दिया, यदि ये जीव तेल लगाकर, शरीर को तेल लगाकर अगर वो व्यायामशाला में क्रीड़ा करे विविध प्रकार की, तो उसको धूलिकण चिपकते हैं। सुना है ना ये बात? दृष्टांत आपने सुना है, बंद अधिकार में है शायद, है ना, समय सार जी के, बराबर है। ये समझ में, तेल लगे हुआ रहेगा बॉडी को तो धूलिकण चिपकेंगे, समझ में आया? वैसे ही बताओ जीव को, जिसके अंदर बोलो चिकनाहट, यानी परिणामों में चिकनाहट, तो परिणामों में चिकनाहट काहे से आती है? बोलो। मोह और राग, ये होता है चिकनाहट। मतलब चिकनाहट मतलब क्या? चिकनाहट मतलब क्या? चिपकना। चिकनाहट मतलब चिपकना। तो जिसके अंदर चिपकने वाली टेंडेंसी है, ऐसे जीवों को कर्मरज यानी कर्म का बंधन होता है। तो क्या हमारे अंदर चिपकने की टेंडेंसी है? हमारे अंदर है? नहीं है। टेंडेंसी मतलब क्या? हमारे को आदत है कि चिपकने की? हमको कर्म बंधन हो रहे कि नहीं हो रहे? पहले बताओ। फिर यानी चिपक रहे कि नहीं चिपक रहे? हमको कुछ पता ही नहीं हम चिपके हुए कि नहीं। बताओ, दिन भर आत्मा याद नहीं आई, मतलब चिपके हुए ना कहीं से। दिन भर देव देवेंद्र भगवान भी याद नहीं आते, देवशास्त्र गुरु नहीं आते, मतलब चिपके हुए कि नहीं चिपके हुए? बोलो सिर्फ चिपके हुए कि नहीं? वो चतुर्थ गुण स्थान वाला वो चिपका हुआ है कि नहीं है? बताओ। वो 5वें गुण स्थान वाला चिपका हुआ है कि नहीं हुए? बताओ। समझे क्या? कुछ समझे? कुछ लॉजिक दे रहे हम?
समझा क्या? मतलब जिसके अंदर मोह हो, यानी ये चीजें मेरी, यानी शरीर प्लस संयोग मेरे, ऐसा जिसके पास मोह है उसके पास तो ऐसा ग्लू है, ऐसी चिपकाहट है कि वह अनंत कर्म परमाणु चिपकाता है खुद को। अनंतानुबंधिक नाम है उसका, और वो अनंत परमाणु यानी अनंत भाव एक साथ एक समय पर चिपकाता है खुद को। सोचो क्या कह रहा है, क्यों? क्योंकि उसके भावों में मोह नाम का भाव है। मतलब मोह नाम का भाव मतलब क्या, वो बताते हैं हम आपको, कि स्वयं को भूलने का, और जो पूर्व कर्म से प्राप्त जो शरीर है उस शरीर में मैं पना स्थापन करने का, यह मैं, और ये घर गाड़ी बंगले मेरे है, ये जो मोह भाव है, इस भाव में अनंत चिकनाहट होती है। क्योंकि अब इसको हजारों लाखों करोड़ों चीजें अच्छी लगती है, करोड़ों चीजें चाहिए रहती है, करोड़ों चीजें बुरी लगती है। इसके कारण इसके परिणामों में इतनी चिकनाहट भरती है कि निरंतर कर्मों का संचय होते रहता है। एक समय में अनंत परमाणु यानी अनंत भाव, इतनी चिकनाहट भरी होती है उसके परिणामों में। समझे क्या क्या कहा? तो ऐसा किसको चिपका हुआ है, बोलो बोला, किसको चिपका है? देह को, है ये नहीं, और राग को। तो जो देह को और राग को चिपका हुआ रहता है उसको आत्मा दिखती नहीं है, समझ में ना समझ में आती है। पक्का हुआ क्या? जो सम्यक दृष्टि रहता है वो देह को चिपकता नहीं है, लेकिन राग को चिपक जाता है। उसको अशुभ राग या शुभ राग की धारा चलती रहती है, उसको चिपका रहता है। समझे क्या? पांचवें गुण स्थान वाला शुभ राग में अधिकतर रहता है, अशुभ राग कम रहता है, लेकिन वो भी चिपका रहता है। मुनिराज जब वो चिपकन छोड़ते तो सातवें में जाते, फिर चिपकन हो जाते छठवें में आते, फिर वो चिपकन भी छोड़ते वो छठवीं वाली, है ना, समझ में? और फिर पूरी चिकनाहट छोड़ते 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 10वें में अंतिम चिकनाहट बचती है, और 12वें में चिकनाहट खत्म होती है, 13वें में वे सर्वज्ञ होते हैं। समझ में आया कुछ? प्रक्रिया तो हमने चिकनाहट से भी बताई आपको। चिकनाहट कहाँ पे? भावों में। बताओ आप मुझे सच बताना, हम चिपके हुए हैं कि नहीं कहीं ना कहीं? ये सर नो बताओ खुद को, और मुझे तो फिर हमारे कर्म चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? बताओ, समझना है मेरे को। तो चिपकता क्यों है? चिपकता क्यों है? क्योंकि इसको वस्तु स्वरूप पता नहीं है। बताओ, इसको अपनी वस्तु पता नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय पता नहीं है। इसलिए प्रवचन सार जी के पहले 2 अधिकार में ज्ञान और ज्ञेय तत्व प्रत्यापन हुआ, जिसमें यह बताया गया कि अपन ज्ञान तत्व है, इस देह के भीतर जो जानना देखना हो रहा है सो मैं हूँ। समझ में? अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न, उत्पाद व द्रव्य वाला, गुण पर्याय वाला, है ना, अनादि अनंत शाश्वत, समझ रहे, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, वो मैं हूँ। ये एक वो ज्ञान तत्व जो सबको प्रतिभास रहा है, जिसकी देख चेतना चली रही। देखो, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना अभी चल रही है, तभी तो आप समझ पा रहे हो। ये जीव के अंदर होता है, ये शरीर के अंदर नहीं होता है, नहीं पुद्गलों के अंदर नहीं होता है, धर्म आकाश काल के अंदर नहीं होता है, ये जीव के अंदर होता है। ये समझकर कि मैं एक चेतन वस्तु इस देह के भीतर, शरीर जड़ तत्व है यानी अचेतन पुद्गलों का बना हुआ है, और ये जो संयोग है वे भी पुद्गल रूप है। ऐसा समझकर वहाँ की चिकनाहट, वहाँ की पकड़ ढीली पड़ती है। यानी ये शरीर पर है जहाँ देह अपनी नहीं, समझ में? शरीर पर है, संयोग पर है। ये श्रद्धान और ये ज्ञान होने पर मोह वाली चिकनाहट दूर होती है। दर्शन मोह वाली बोलो, समझ में? फिर भी राग वाली चिकनाहट रह जाती है, समझ में? उस राग की चिकनाहट दूर करने के लिए दीक्षा अंगीकार की जाती है, जो हमारा चरणानुयोग सूचक चीलिका है। क्या हम अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते फिर एक राग आ जाता है, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते फिर राग आ जाता है। अब घर में रहेंगे तो ज्ञाता दृष्टा भाव रूप रहेंगे क्या? पत्नी बच्चे हैं तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रह पाएंगे क्या हम? समझ में? तो ऐसे जीव निकलते हैं दीक्षा के लिए कि मुझे ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिर रहना है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव को क्या बोलेंगे हम? उसको ही निज स्वभाव बोलेंगे, वो जो निज स्वभाव साधन। तो काय के लिए निकले मुनिराज? वो जीव क्यों निकला है? निज स्वभाव की साधना के लिए, कि मैं अब अपने स्वभाव रूप रहूंगा, ज्ञाता दृष्टा रूप रहूंगा, चारित्र रूप रहूंगा, साक्षी भाव रूप रहूंगा। समझ में? मुझे उस रूप रहना है। समझ में? अब समझ में आई बात? द्रव्य दृष्टि नहीं कहा, द्रव्य दृष्टि तभी आएंगे हम, मतलब वो उसका फल है, वो जिसका फल
चारित्र। समझ में आया? तो उसको ज्ञाता दृष्टा भाव रूप रहने के लिए, चारित्र रूप रहने के लिए दीक्षा ली है उसने। तो वो क्या छोड़ा उसने? बोलो, चिकनाहट छोड़ी। हम पत्नी बच्चों से घर से चिपके हुए कि नहीं चिपके हुए? मैं आपको प्रश्न पता, चिकनाहट देखनी है क्या? उसके दृष्टांत देते हैं। चलो, अब मैं एक लिस्ट गिनाऊंगा यहाँ पे, मैंने लाई हुई है लिस्ट, और आपको अभी के अभी इसका त्याग है, इसके बाद आप नहीं खाएंगे। बोला क्या वो? मैं आपसे बोलूँगा, और इस आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो जो जो मैं नाम बोल रहा हूँ उसके बाद आप वो नहीं खाएंगे, ठीक है? आज के बाद, इसके बाद चलेगा? चलेगा ना? चलो, आपका घर है क्या? वो मिट्टी का पुतगल का घर, वो आपका घर है क्या? छोड़ दो उसको, चलो। नहीं वो बच्चे आपके हैं क्या? वो पत्नी आपकी है क्या? नहीं 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 नहीं, अब छोड़ो फिर। हम कह रहे क्यों नहीं छूट रहा? एक शक्कर को छोड़ने को बोल देंगे तो वो नहीं छूटती हमारे से। मतलब चिकनाहट समझ में आई? जो हम नहीं छोड़ पा रहे हैं उसका कारण है हमें उसके प्रति राग है, और इस राग का कारण देह में हूँ ये मोह है। और सोचो कितनी चिकनाहट है। अभी हम घर से दीक्षा लेकर नहीं निकल रहे हैं, यह और कुछ नहीं, यह चिकनाहट है। हाँ या नहीं? है या नहीं? इसी से बंधन होता है, और इसको ही बताओ, यही है वो जिसको हम बोलते हैं चारित्र का घातक। समझ में आए? क्योंकि राग रहेगा तो ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं रहेगा। समझ में आए? राग है और ज्ञाता दृष्टा भाव, ऐसे होगा क्या? ज्ञाता दृष्टा भाव को वही बोला जाता है जिसमें राग नहीं हो। शुद्ध उपयोग उसी को कहा जाता है जहां पर उपयोग में राग नहीं हो। उपयोग में अगर शुभ उपयोग होता तो छठवां गुण स्थान होता है, छठवें गुण स्थान तक होते। उपयोग में अगर शुभ परिणाम, शुभ राग हो तो, और जिस परिणाम में, जिस उपयोग में शुभ राग भी नहीं हो, वो सातवें से ऊपर के परिणाम है। पता है कि नहीं? सोचो क्या कहना है। तो अपने उपयोग में राग नहीं रहना, यही तो चारित्र है, यही धर्म है। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर आप आज का निकालना है तो चलो प्रवचन सार जी के कुछ निकालते हैं हम यहाँ से पढ़कर समझाते हैं। आइए, आपके किसी के पास हो वो रखो, जिसके पास नहीं हो छोड़ दो, ठीक है? मैं निकाल रहा हूँ, चरना चुली नहीं हो तो भी छोड़ देना, कोई आकुलता मत करना। देखो, हम पेज नंबर निकालेंगे 66, 201 नंबर की गाथा, बहुत गजब की गाथा है। देखो, हे भव्य जन, 66 पेज नंबर 66, सेंटर में 201। चलो, हे भव्य जन, यदि भव दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो परमेष्टियों को कर नमन, श्रामण्य को धारण करो। देखो वर्ड क्या है श्रामण्य? श्रामण्य का अर्थ क्या पकड़ना आप? समता भाव। समता भाव को क्या? मुनि दशा को। श्रामण्य मतलब समता भाव की मुनि दशा? एक ही है। भैया एक ही है, ये समझती नहीं दुनिया। मुनिराज इज इक्वल टू समता भाव। लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल गलत आए हुए, इसलिए हमको समझ में नहीं आता हो। हमको लगता है समता भाव अलग और मुनिराज अलग, एक ही है वो। समता भाव और मुनि, सामान्य का अर्थ ही है वो, समझ रहे? अब देखो वहां पर लिखा भी, आपको लग रहा होगा, मैं आपको लाइन पढ़ा, देखो कहाँ पर है, उसी के नीचे है। देखो, हाँ देखो ध्यान से सुनना, मैं बता रहा, एक मिनट। पहले 204 पर, 67 पर पहले लिखा था, 204 नंबर का पढ़ो। देखो क्या लिखा है, रे दूसरों का मैं नहीं, ना दूसरे मेरे रहे, संकल्प कर हो जितेंद्रिय नग्नत्व को धारण कर। क्या चाहिए हमारे को? संकल्प। काय का? मेरे दूसरे नहीं और मैं दूसरों का नहीं, ऐसे संकल्प लेकर हम नग्नत्व को धारण करें। समझ में क्या कह रहे? ये समता भाव तभी आएगा जब आप किसी को अपना नहीं मानोगे, चिपकोगे तो समता भाव आएगा क्या? आपका चिपकना ही समता भाव का घात करना है। चिपकने का नहीं, समझ में आया कि नहीं? तो चिपकने को पंडित जी ने लाइन बोली थी, बोलो चाटने का नहीं, समझ में आया?
मिट्टी को, पुद्गलों को, संयोगों को, और आपको बताओ गंदे गंदे शरीर को, समझ में आएगा नहीं, पुद्गलों की अलग अलग वैरायटी को, है ना, पुद्गलों की भोजन सामग्री को, पुद्गल किसी को चाटने का नहीं, किसी को चिपकने का नहीं, मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। आपकी सामग्री तीर्थंकरों से भारी नहीं थी और तीर्थंकरों ने वो सामग्री छोड़ी, इससे कुछ तो समझो। आजकल के हमारे जो फूड आइटम है ना, मैं आपको समझा देता हूँ, जितने भी आपको टेस्टी आइटम लग रहे हैं, इन सब में जो खत यूज करते हैं, एक तो वे पूरी शेण खत थे, मतलब पूरा काउडंग्स, पहले के टाइम पे। अब तो ड्रेनेज के पानी भी यूज कर रहे हैं, नाले का पानी भी, समझ में, सच बता रहे, और केमिकल्स भी, मतलब वो जो खा रहे ना, वो जिसको टेस्टी, उसके रॉ मटेरियल क्या है तुमको पता नहीं है, गंदगी सब। क्यों चाटना इन भोगों को, विचार करो, अरे मजबूरी है उस शरीर को चलाने के लिए, तो चाटने से थोड़ी पदार्थ है वो। और पुद्गल के अलग अलग वैरायटी क्रिएट कर ली तुमने, तो कभी कभी तेल में तला, कभी चावल से बनाया, कभी इससे बनाया, तो सिर्फ खा तो पुद्गल ही रहे, उसको अलग अलग वैरायटी करके आज ये नहीं कल वो है तो पुद्गल। सोचो तो बोलना क्या है, सामग्रियाँ है पुद्गलों की, अपनी कुछ है नहीं, चाटने का क्यों कर्म बांधने के, समता भाव का लॉस क्यों करने का हमारे, समझ में, अपने आत्मा को तड़पाने का क्यों, ये थोड़ा कुछ समझाना है मुझे, है ना। आगे चलते हैं अपन, देखो हाँ, अभी देखो उन्होंने जो वर्णन किया है कुछ वो 28 मूल गुणों का, और आखिर में वो जो ले रहे हैं वो बताऊंगा। देखो मैं कुछ आगे के ले रहा हूँ ताकि हमें ये ना मन लगे कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। कुछ शास्त्र देखो, देखो आ जाओ 228 नंबर, 72 पेज नंबर, क्या लिखा है, देखो वर्ड, तन्मात्र ही है परिग्रह। बोलो, मुनिराज के लिए तन ही परिग्रह है, मात्र, समझ में आया, ममता नहीं है देह में, समझ में आ रहा है क्या कह रहे, मतलब सोचो समता भाव की पराकाष्ठा ये है कि देह भी परिग्रह लगे, ये समता भाव की पराकाष्ठा, मतलब हाईएस्ट लेवल पर समता भाव ये होता है कि हमारे में, बोलो क्या नहीं हो, देह के प्रति भी एकत्व ममत्व आदि नहीं हो, राग नहीं हो, देह का राग भी। अब यहाँ पे आगे बहुत कुछ है, देखो जो मुझे समझाना है, देखो 232 पर 73 पर लास्ट में देखो, स्वाध्याय से जो जानकर निज अर्थ में एकाग्र है, भूतार्थ से वे ही श्रवण, स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। देखो क्या लिखा, स्वाध्याय करके करना क्या है, बोलो एकाग्रता, ये है इंपॉर्टेंट लाइन। धर्म में या दुनिया में भी, चलो लौकिक दुनिया में भी सफल वही होता है जो एकाग्र होता है। बिजनेस में भी, अगर बिजनेस में 2 बिजनेस हो, सक्सेस नहीं, 2 काम एक साथ कर रहा हो, सक्सेस नहीं, समझ में। धर्म में भी एक ही उत्तर है, जो एकाग्र हो, है ना, एकाग्र हो, वही निर्वाण को प्राप्त होता है। तो जिसने स्वाध्याय करके, जिसने स्वाध्याय किया अच्छे से, उसको विश्व में एक क्षेत्रव्य एक साइड को, मतलब पूरी विश्व एक साइड को, और एक आत्मा एक साइड को दिखता है, और पूरा मेरे, मैं कहा वो मेरे चतुष्टय में हो, मेरे अनंत शक्तियों में हो, मेरे अनंत गुणों में हो, ये समझकर एक ही अग्र हो जाता है उसको कि एक ही वस्तु है, मैं मेरे चतुष्टय के बाहर जाता नहीं, बाहर की चीजें मेरी होती नहीं, ये सब चीजें कुछ देर के लिए सामने होती फिर चले जाती है, ये समझकर जो एकाग्र होता है स्वाध्याय से, समझ में, वो ही जीव श्रेष्ठ है, निर्वाण पद को प्राप्त होता है। मतलब क्या है, एकाग्रता ही मुनि धर्म है। आगे की लाइन में लिखा है, देखो मतलब कुछ लिखा है यहाँ पर नहीं है क्या, कहीं है, देखो मुझे बोलना है, एकाग्रता को मुख्यता दी है, समझ में, सबसे ज्यादा आगे है वो। और वो जो हमने कल पढ़ा था वो भी एक बार पढ़ लेते। देखो मैं अभी वापस आ रहा हूँ हमारे, पहले मैं कुछ पढ़ा कराना, 241 वाली पढ़ो, 76 पेज नंबर पर। बोलो क्या लिखा है, काच कंजन बंधु अरु सुख दुख प्रशंसा निंद में, शुद्धोपयोगी श्रवण का समभाव जीवन मरण। ये देखो समता भाव की चर्चा हुई, वही अरे मित्र महल मसान कंचन बता दिया हमने। मुनिराज वो जिनको ये सब एक जैसा दिखे,
मरण भी, उपसर्ग में शरीर मर रहा है तो भी जिनके परिणाम में कोई बदल ना आए वह होते हैं मुनिराज। समझे? समता भाव का अभ्यास, ज्ञायक भाव का अभ्यास, या फिर हम क्या कहें साक्षी भाव का अभ्यास। समझे? शुद्धोपयोग के पर देखो, इसलिए अगला अधिकार जो हमारा जो शुद्धोपयोग अधिकार के बाद शुभोपयोग अधिकार है, अब वो कहते हैं, इसमें नहीं बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा, शुद्धोपयोग शुभोपयोग अधिकार को छोड़कर। 242 में एकाग्रता का हाँ 242 में आया है ना, पेज नंबर वही उसी पर है ना, 76 76 पर। हाँ देखो क्या लिखा है, ज्ञान दर्शन चरण में युगपत सदा आरूढ़ हो, एकाग्रता को प्राप्त यति सामान्य से परिपूर्ण है। देखो समझ में आया? मतलब एकाग्रता, एकाग्रता को दूसरा नाम ध्यान, दूसरा नाम बोलो शुद्धोपयोग, वही एक समता भाव चारित्र, बोले जहाँ एकाग्र हो कौन, अपना ध्रुव वस्तु, वो ही है चारित्र। ये समझ में आया? अब मुझे कंक्लूजन लेना है हमारा। अब मैंने इसमें से कुछ पढ़ा दिया आपको, कुछ बताना था चरणानुग चूली का, अब वो बता दी हमने। इसमें से रत्नत्रय के विधान पूजन में से भी, अब ये शॉर्ट में क्योंकि वहाँ पर भी यही है, अब समझते हैं। देखो ध्यान से सुनना। देखो रत्नत्रय मतलब क्या होता है? रत्न, रत्न मतलब क्या? गहना। अब ये गहना कहाँ होता है? देखो हम यहाँ पर लौकिक में कोई भी गहना अगर पहने तो ये छूटता है कि नहीं? देह के साथ छूट जाता है गहना, लेकिन देह के गहने हमारे नहीं, हमारे गहने आत्मा के गहने, बराबर है। अब आत्मा के गहने 3 होते हैं ये बता रहे, तो ये गहने कहाँ होते हैं? आत्मा में। तो आत्मा में कौन सी चीज गहना है? प्रश्न है, तो बताओ। 3 गुणों की पर्याय का नाम गहना है। समझ में आया? 3 गुणों की पर्याय, ये पर्याय कौन सी? जो श्रद्धा गुण की पर्याय आत्मा में ही यह मैं ऐसा अहमपना, ठोसपना, दृढ़पना रखे कि तो मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर किंचित नहीं हूं, ये शरीर मेरा किंचित नहीं है, ये संयोग मेरे कुछ नहीं है, ऐसा जो श्रद्धा गुण की पर्याय है, ये एक रत्न है। इस रत्न का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? क्लियर हो रहा ना? अब दूसरा ज्ञान, बोलो। जिस ज्ञान गुण की पर्याय में शरीर और आत्मा का विवेक है कि किंचित भी शरीर मैं नहीं हो सकता और मैं किंचित भी शरीर नहीं हो सकता। समझ में? शरीर का एक परमाणु मेरे रूप नहीं होता, मैं शरीर रूप नहीं होता, मेरे में और शरीर में अत्यंत भाव है, ऐसा विवेक जिस पर्याय में है, ज्ञान गुण की पर्याय में, वह ज्ञान गुण की पर्याय का नाम सम्यक ज्ञान रत्न है। समझ में है? रत्न समझो आप, कहाँ पर है ये? हमारी पर्याय में। और लास्ट में, जिस परिणति में, बोलो चारित्र गुण की परिणति में किसी के प्रति राग, चिकनाहट, समझ रहे, चिपकना, अच्छा लगना, आकर्षण, ये कुछ ना होकर जिस परिणति में केवल जानना और देखना है, समझ में, उसका नाम, उस परिणति का नाम सम्यक चारित्र रत्न है। समझ में आए? अब सोचो, जो आचार्य हमारे मतलब उमा स्वामी आचार्य थे, उन्होंने ये कहा जो जीव की परिणति, ये 3 रत्न जिसके पास है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, प्राणी रत्न है ना, वही मोक्ष मार्ग है। ये रत्न जिसके पास है वो मोक्ष मार्ग है। मतलब सोचो, हम अगर किसी को जज करते तो पैसों से जज करते हैं, खुद को भी ग्रेट कैसे मानते हैं? पैसों से, या फिर बताओ कुछ और, रूप से, शयोपशम ज्ञान से, आदि आदि से। और जो हमारी आत्मा है उसके अंदर 0 रत्न है, श्रृंगार 0। समझ में आए? और ऐसे रत्न रहित जीवन जीकर हम अपने आप को प्राउड भी फील कर रहे हैं। मुझे बताओ, 3 नहीं तो कम से कम 1 रत्न तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। चलो आप चारित्र वाला रत्न ना ही प्रकट कर पा रहे हो इस भाव में, हम समझ सकते हैं, कैपेसिटी नहीं है आपकी। समझ में? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रत्न तो प्रकट ही होने चाहिए हमारे अंदर। अब जिसके अंदर रत्न नहीं होते वो कैसा दिखता है बताओ भला? यानी श्रृंगार नहीं पहन रहा है कोई तो कैसा दिखता है? बद्धा दिखता है, बद्धा। अब देखो, मैं भगवान जी को देखूं और मैं अगर अपने आप को आईने में देखूं तो मेरे अंदर, यानी मैं मेरे चेहरे को देख रहा हूँ, या फिर मैं किसी और का भी चेहरा देखूं, किसी व्यक्ति का नहीं, मुझे मुख्यतः से मेरी बात करूँ, तो मुझे मेरे चेहरे पर बहुत सारे राग, द्वेष, चिकनाहट दिखती है। और वो भगवान जी का चेहरा देखते हो तो कोई राग नहीं दिखता। तो बताओ सुंदर कौन है? अब समझ रहे सुंदरता की परिभाषा क्या होती है? बताओ सुंदर क्या मतलब? जो रत्न वाले हैं वो
मुनिराज को भी उनको क्यों देख, दर्शन क्यों करना? दर्शन मतलब देखना, देखना क्यों करना है बोलो? क्योंकि उनके पास रत्न है, वो रत्न मुझे चाहिए। आप समझे क्या? इसलिए 3 रत्न जिसके पास है वही जीव श्रृंगारित है, वही जीव सुंदर दिखता है, बाकी सब बद्धे है। रत्न त्रय से रहित या जिसके पास एक भी रत्न नहीं है वे सब बद्धे है। बद्धे मतलब अच्छे नहीं दिखते। क्यों? किसकी बात कर रहे हैं? शरीर की बात नहीं कर रहे, आत्मा की। क्योंकि वो क्या करता है पता है? ये पूर्व कर्म से उत्पन्न हुआ मिट्टी का घड़ा जो हड्डी मांस चमड़े का है, मल मूत्र वाला है, अत्यंत अशुचि है, उसको मैं मानने का एकदम गंदा कार्य करता है। जो संयोग एकदम क्षणिक है, जो मिट्टी के है, जिसमें सुख दुख नहीं है, ऐसे संयोगों को मैं जानने वाला गंदा कार्य करता है, मेरा जानने वाला गंदा कार्य करता है। और इन मिट्टियों को आकर्षण क्रिएट करके चिपका रहता है, इसलिए यह गंदा जीव है। समझ में आया क्या? गंदा और अच्छा जीव समझ में आया? और अच्छा जीव क्या? इन मिट्टियों को पर जानता है, अपने आप को चेतन मानता है और इनकी चिकनाहट छोड़ते जाता है और छोड़ देता है, वह जीव सुंदर है। समझ में आया? रत्नत्रय की परिभाषा ये है हमारी। सुंदर कौन, कुरूप कौन, समझ में आया कि नहीं? किससे? एक तो ये सोचो, मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने चारित्र से स्टार्ट किया था, तो चारित्र ही धर्म है, मतलब क्या? समता भाव धर्म है। फिर मुझे बताओ, वो 28 मूल गुण जो है वो धर्म है या नहीं है? प्रश्न क्या है हमारा? बुद्धि ध्यान से सुनना। धर्म नहीं है, व्यवहार है। चारित्र खलु धम्मो कहा ना, खलु मतलब सच्चा, निज में, और एक धर्म कौन सा बोलो? निज में हमने बताया था वस्तु का स्वभाव, तो आत्मा, हम आत्मा नाम की वस्तु है। ज्ञान दर्शन हमारा गुण है, और ज्ञान दर्शन की चेतना जो निकलती है, जो उपयोग निकलता है, जो है ना साक्षी भाव, वो हमारा धर्म है, बराबर है। और वही सच्चा धर्म है। ये आचार्य कुंद ने कह दिया ना, चारित्र खलु धम्मो, तो एक ही धर्म है। तो वो 28 मूल गुण पालन करना, यह साक्षी भाव है क्या राग भाव है? बोलो भैया। तो राग भाव बोलते उसमें एकत्व नहीं, उसमें एकत्व नहीं करना है क्या वो राग भाव है क्या? राग भाव है, ओके। अब बताओ धर्म है क्या? व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार से कहा धर्म है क्या? नहीं कहा समझ रहे? इंपॉर्टेंट। फिर उसको छोड़ के 7वें गुण स्थान क्यों लेते हो? समझ में आया? तो सोचो, एक बात ध्यान सुनना, 28 मूल गुण यानी रत्नत्रय धारण करना, पत्नी बच्चे व्यापार छोड़कर नग्नता धारण करके वो आहार विहार निहार की क्रिया निरतिचार पालना, वह धर्म नहीं है। तो बोलो, हम तो इतना सीखते, इतना सिखाते, रोज मंदिर आते, प्रक्षाल करते, पूजन करते, धर्म है ना? ऐसा बोलते ही तो कोई आता नहीं ना। यार ये बात सही है भैया, अच्छे से बोलो नहीं तो कोई आएगा ही नहीं। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी, बात अपेक्षा समझ रहे हैं हम अच्छे से। धर्म वो यानी याद रखना, क्योंकि यदि आपको सुख चाहिए ना, दुखों से मुक्ति चाहिए ना, तो उससे मिलती है जो भगवान जी कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आके भी सुख नहीं मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है। किस अपेक्षा से? यहाँ पर तुम वैसा बनने की प्रेरणा लेते हो। यहाँ पर अब तुम बोलोगे नहीं, हम यहाँ पर भी सुख नहीं मिलता है, यहाँ पर भी धर्म नहीं है, तो हमारे घर पे तो तड़पता है, हर एक चीज से चिपकता है, इतना चिपकता है कि वो चिपकन तुझे मंदिर तक भी नहीं आने देती, वो चिपकन तुझे स्वाध्याय नहीं आने देती। वो चिपकन बोलती जान दो आज के दिन नहीं जाएंगे, फिर कल बोलता कल भी तो नहीं गए थे, है क्या नहीं? ठीक है, अभी ये कुछ चालू होगा ना, अभी वो आने वाला है ना, तब से जाएंगे। समझ में? यही तो वो चिपकन है। वो कभी नहीं जाता, कल जो बोलता है चिपकन छूटती नहीं। समाज जो बताओ, मिथ्या दृष्टि का कुमरण होता है कि सुमरण? क्या थोड़ा सा सुमरण हो सकता है क्या? नहीं, मिथ्या दृष्टि का कौन सा? बाल बाल मरण होता है ना? बाल बाल मरण है ना? क्यों? चिपकन समझ में? इतना चिपका हुआ रहता है कि शरीर से जाना नहीं चाह रहा, और जाना पड़ रहा है तो कैसे तड़पता होगा अंदर परिणामों में? बताओ। मुझे ये बोलना है कि वो अगर आप आपका बाल बाल मरण नहीं चाहते हो,
तो याद रखना, मैं सच बताओ, आप जिनवानी का स्वाध्याय तो बहुत रुचि से करना, स्वयं पढ़ना, समझ में, नहीं तो सामूहिक रूप से पढ़ना, समझ में, या सुनना, लेकिन मंदिर की प्रीमाइसिस में बताया है। आप घर पर ज़्यादा ये रखना नहीं, घर पर होता है नहीं, वहाँ पर चिपके हुए ऑलरेडी हम, चिपके हुए में क्या पढ़ लोगे तुम, वो चिपकन छोड़कर यहाँ आओ। समझ में, मंदिर में आना बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है, मैंने बताया है। मंदिर में आना बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है, स्वाध्याय में आना बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है, मन लगाकर सुनना बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। और याद रखना, हमने निस्सही 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 बोलकर क्या करा था, पूरी चिपकन छोड़ रही, छोड़ के आए। यही तो कहा निस्सही। और क्या है बताओ भला, जो देव थे उनको बाजू में हटाया, वो नहीं है हमारा चक्कर। जो स्वर्ग के देव आए थे मंदिर में, उनको बाजू में हटाना, वो वाला नहीं, वो तो बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है वो। अरे वो तो वो एक रही कि तुम आस पार चल जाओ, तुमको क्या फर्क पड़ेगा, वो कह आधारिक शरीर है उनके, जो तुम्हारे से हर्ट हो रहे, वो समझ में आया कि नहीं, वो कोई हटाने की जरूरत नहीं उनको। बात चल रही है तेरे अंदर जो बैठा है ना, वो चिपकन वो हटा और यहाँ पर आ। मैं आपको बताऊँ, देखो आप आए हो ना चिपकन छोड़ के, तो आप बहुत कुछ अच्छा समझे हो। और कोई ऑनलाइन सुनेगा उसको नहीं समझ में आएगा, चिपकन है वहाँ पर, छोड़ा करो, समझ में आएगा नहीं। मतलब एक बात बताओ, अब देखो हम तो बोलते हैं, अब किसी को बोले, हम किसी को बुरा मतलब पर्सनल नहीं बोल रहे, कोई व्यक्ति के बच्चे भी बोल रहे छोड़ दो, हमको हमारा कारण दो। हम नहीं जोड़ेंगे, वो भी बोल रहे हम कर लेंगे हमारा नहीं, सोचो कितना चिपका वाले। हम बोले आओ मंदिर में शाम, मतलब बूढ़े भी नहीं आना चाहते ना मंदिर में, ना पूजन में, ना स्वाध्याय में, इतनी चिपकन होती है, डेंजर। सोचो, मैं बोलना चाहता हूँ, फिर अच्छा व्यक्ति वही है जो तुरंत घर से निकले, तुरंत स्वाध्याय को बैठे, स्वाध्याय में रहे, एकाग्रता में जाए, एकांत में जाए, उस जीव की चिपकन छूटेगी और वो जीव कर्म बंधन से रहित होगा। याद रखना मेरी बात। इसलिए अपने जीवन में कितनी चिकनाहट है खुद चेक करो। मैं कोई भी बोल रहा था, मैं अभी आपको बोलने वाला था, एक लिस्ट गिराने वाला था छोड़ने की, तो आपके अंदर आ गया ना, वो आप कुछ भी बोल देंगे। तो जो चीज छूट नहीं रही है वो सब चीजें चिपकन है। याद रखना, चिपकन मतलब क्या ना, क्या गुलामी, मैं उसका गुलाम हूँ, तभी वो मुझे छोड़ नहीं रहा। इसलिए अपने जीवन में एक भी चिपकन नहीं हो, इसके लिए पहले तो चिपकन किससे छोड़नी है, देह से। ये देह में नहीं, ये मिट्टी है और देह संयोग है। और ये बताओ, जब देह मिट्टी है, संयोग है, तो आसपास के लोग अपने कहा, सोचो काहे कुछ बिला वजह इनके साथ चिपकने का। नहीं भैया, विवाह हुआ हमारा, वो तब हुआ था जब तू कुछ समझता नहीं था। नहीं, हम तो सोच समझ के किए। अरे बाप रे, सोच समझ के किया तूने, बाद में बचता, सोच समझता तो करता थोड़ी था तू, समझ में आया कि नहीं। तब तो कुछ चिपकन थी अंदर, तभी तो हुआ है वो। तो याद रखना, वो हो गई गलती जो हो गई, लेकिन आप चिकनाट छोड़ सकता है तो छोड़ो, कोई अपना है नहीं। और मजा आ जाता हो, देखो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी, बोलो सर्वघाती है, मतलब हमारा चारित्र का पूर्ण घात हो रहा है। कौन कर रहा है, वो घातीय प्रकृति नहीं, हम अपने चारित्र का निरंतर घात कर रहे हैं। तो चारित्र का प्रकट होगा जब मैं दीक्षा लेकर एकांत में जाकर, पहाड़ों पर, वन में, जंगलों में, ऐसी जगह पर जाकर, जब अपने किसी का लक्ष्य भी, इंद्रियों के माध्यम से किसी का भी लक्ष्य नहीं करके, अपने आप अपने अंदर से ज्ञान दर्शन भावों को बहने दूंगा। वो बहते ही रहते हैं, समझ में। हम राग के चक्कर में उसको भूल जाते हैं। जब हम ऐसे राग छोड़ेंगे, इंद्रियों के माध्यम से कोई राग नहीं, समझ में, और कोई विषय, किसी का अट्रैक्शन नहीं, सब पुद्गलों को हमने गेय समझ लिया, ऐसे समझ के जब हम ऐसे स्थिर बैठेंगे, तो याद रखना, जो देह की स्थिर मुद्रा है वह चारित्र नहीं है, समझ में। अंदर जो ज्ञान दर्शन स्थिर हो गया, ज्ञान दर्शन बह रहा है बिना कोई राग के, वो ज्ञान दर्शन में स्थिरता का नाम चारित्र है, समझ में आया। स्थिरता का नाम है, तो किस में स्थिरता, शरीर की स्थिरता नहीं। अब ज्ञान दर्शन स्थिर रूप से बह रहा है, इसका नाम चारित्र है। और ये अगर ज्ञान दर्शन स्थिर हो गया अंतर मुहूर्त तक, 48 मिनट नहीं, कोई भी अंतर मुहूर्त, 48 मिनट से पहले वाला भी,
अंतर्मुहूर्त तक ये ज्ञान दर्शन स्थिर हो गया तो इससे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। सोचो, अरहंत दशा प्रकट हो जाती है। मतलब कितना पावरफुल कार्य है ये बताओ। पूरे घातियां नष्ट हो जाते अंतर मुहूर्त में। मतलब स्वभाव कितना। तो ये रविंद्र जी ने लाइन लिखी कि खटकती है राग आदि परिणति विकारी। समझ में? बहुत खटकते हो, कभी भी राग आ जाते, कभी भी राग आ जाते, तो बोलते डरने की जरूरत नहीं। स्वभाव के सम्मुख ज्ञान दर्शन के सामने किसका टिकेगा राग? ज्ञान दर्शन अखंड है, अनादि अनंत है। राग आया और जा रहा है, इसलिए राग का नाश करने के लिए हमें बस अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थिर रहना है। यही चारित्र है। बोला ना, अपना धर्म एक ही है, समता भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी भाव, बोलो शुद्धोपयोग, और क्या क्या बोलना है बोलो, वीतराग भाव। कोई रह गया और? हाँ, ज्ञान दर्शन भाव, ज्ञान में यही हमारा धर्म है। और ये बाकी जितना है ये सहायक है। 28 मूल गुणों भी सहायक है, स्वाध्याय भी सहायक है, समझ में? पूजन भी सहायक है। सहायक मतलब इनके माध्यम से हमें वो ज्ञाता दृष्टा भाव तक पहुंचना है, अपने चैतन्य भाव तक पहुंचना है ना, चैतन्य सत्ता तक पहुंचना है। इसलिए उनको भी व्यवहार से कह दिया धर्म। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध